जब से इंसानों ने शहर बसने शुरू किए, तब से रास्ते बहुत जरूरी रहे हैं लोगों को और जगहों को जोड़ने के लिए। ये शुरुआती रास्ते अक्सर साधारण रास्ते या पगडंडियां हुआ करते थे। ये उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे जो पैदल या जानवरों के साथ सफर करते थे। सादगी के बावजूद ये शुरुआती रास्ते व्यापार, बातचीत और विचारों के प्रसार के लिए बहुत जरूरी थे। मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने सड़कों के महत्व को पहचाना। उन्होंने मजबूत और अच्छी सड़क नेटवर्क बनाने में निवेश किया। इन सड़कों से सामान, सेनाओं और लोगों की आवाजाही लंबी दूरी तक आसान हो गई। इससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। पहिए के विकास ने सड़कों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। पहिए वाले वाहनों के आविष्कार के साथ सड़कों को और भी चिकना और मजबूत बनाने की जरूरत थी। इससे सड़क बनाने की नई तकनीकों और सामग्रियों का विकास हुआ। जैसे जैसे सभ्यताएं फैलती गईं और एक दूसरे के साथ बातचीत करती गईं, वैसे वैसे अच्छी सड़कों की जरूरत बढ़ती गई। इसने रोमन साम्राज्य की उल्लेखनीय सड़क निर्माण उपलब्धियों के लिए मंच तैयार किया। रोमन साम्राज्य अपने विशाल और बेहतरीन सड़क नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। रोमन इंजीनियर सड़क निर्माण में माहिर थे। उन्होंने सीधी, टिकाऊ और कुशल यात्रा के लिए सड़कें बनाई। रोमन सड़कें कई परतों वाली सामग्रियों से बनाई जाती थीं। इनमें पत्थर, बजरी और कंक्रीट शामिल थे। ये सड़कें भारी यातायात और कठोर मौसम का सामना कर सकती थीं। रोमन सड़कों ने साम्राज्य के विस्तार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सेनाओं की तेज आवाजाही को आसान बनाया। इसने व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। इन सड़कों ने व्यापार और संचार को भी आसान बनाया। उन्होंने रोम को उसके दूर के प्रांतों से जोड़ा। रोमन सड़क नेटवर्क साम्राज्य के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण था। इसने यूरोप और उसके बाहर एक स्थायी विरासत छोड़ी। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ एक समय जो सड़क नेटवर्क बहुत अच्छा था, वो खराब होने लगा। मध्य युग में सड़क के बुनियादी ढांचे और यात्रा में गिरावट देखी गई। यह राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक गिरावट और केंद्रीकृत प्राधिकरण की कमी के कारण था। सड़कें खतरनाक और अविश्वसनीय हो गईं। इससे लंबी दूरी की यात्रा कठिन और जोखिम भरी हो गई। हालांकि मध्य युग केवल सड़कों के पतन का काल नहीं था। इसने सड़क के उपयोग और प्रबंधन के नए रूपों के उद्भव को भी देखा। तीर्थयात्रा मार्ग तेजी से महत्वपूर्ण होते गए। इससे नई सड़कों का विकास हुआ और मौजूदा सड़कों में सुधार हुआ। इन मार्गों ने लोगों की धार्मिक स्थलों तक आवाजाही को आसान बनाया। इसके अलावा उत्तर मध्य युग में कस्बों और शहरों के उदय के कारण माल और लोगों के परिवहन के लिए सड़कों की मांग बढ़ गई। स्थानीय समुदाय अक्सर सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी लेते थे। इन प्रयासों को निधि देने के लिए वे टोल का इस्तेमाल करते थे। ये रोमन साम्राज्य के केंद्रीकृत सड़क प्रशासन से अधिक स्थानीयकृत दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतीक था। पुनर्जागरण और अन्वेषण के युग ने सड़क निर्माण में नए सिरे से रुचि जगाई। यह आर्थिक विकास, व्यापार में वृद्धि और बेहतर संचार की इच्छा से प्रेरित था। सरकारों ने सड़क निर्माण और रखरखाव में निवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए सड़कों के महत्व को पहचाना। 18वीं शताब्दी में सड़क बनाने की नई तकनीकें सामने आईं। इनमें परतदार बजरी और जल निकासी व्यवस्था का उपयोग शामिल था। इन नवाचारों से अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय सड़कों का निर्माण हुआ। इससे यात्रा तेज और अधिक आरामदायक हो गई। एक उल्लेखनीय उदाहरण इंग्लैंड में विकसित टर्नपाइक की प्रणाली है। ये निजी कंपनियों द्वारा निर्मित और अनुरक्षित टोल रोड थे। उन्होंने भुगतान करने को तैयार लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सड़क प्रदान की। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने बेहतर सड़कों की मांग को और तेज कर दिया। भाप इंजन के आविष्कार से भाप से चलने वाले सड़क इंजनों का विकास हुआ। ये घोड़ा गाड़ी की तुलना में भारी भार ढो सकते थे। हालांकि उन्हें चिकनी और अधिक मजबूत सड़कों की आवश्यकता थी। पांचवां भाग, ऑटोमोबाइल का आगमन, सड़क निर्माण के एक नए युग की शुरुआत। 19वीं सदी के अंत में ऑटोमोबाइल का जन्म हुआ। यह आविष्कार परिवहन में क्रांति ला देगा और सड़क निर्माण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। शुरुआती ऑटोमोबाइल अक्सर अविश्वसनीय और चलाने में मुश्किल होते थे। वे उस समय सड़कों की खराब गुणवत्ता से भी सीमित थे। ऑटोमोबाइल के आगमन ने बेहतर सड़कों की तत्काल आवश्यकता पैदा कर दी।
सरकारों और निजी निवेशकों ने परिवहन के इस नए तरीके की क्षमता को पहचाना। उन्होंने सड़क निर्माण और सुधार परियोजनाओं में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया भर में सड़क निर्माण गतिविधियों में तेजी देखी गई। यह ऑटोमोबाइल की बढ़ती लोकप्रियता से प्रेरित था। ऑटोमोबाइल यातायात की मांगों को पूरा करने के लिए सड़क बनाने की नई सामग्री और तकनीकें विकसित की गई। इनमें डामर और कंक्रीट शामिल थे, जो एक चिकनी और अधिक टिकाऊ सड़क की सतह प्रदान करते थे। इंजीनियरों ने उच्च गति और यातायात की मात्रा में वृद्धि को समायोजित करने के लिए नए सड़क डिजाइन भी विकसित किए। छठा भाग, अंतर्राज्यीय राजमार्ग प्रणाली, अमेरिका को जोड़ना। इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण परियोजनाओं में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राज्यीय राजमार्ग प्रणाली का निर्माण था। 1956 में शुरू की गई अंतर्राज्यीय राजमार्ग प्रणाली एक विशाल उपक्रम था, जिसका उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों को उच्च गति, सीमित पहुंच वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ना था। अंतर्राज्यीय राजमार्ग प्रणाली कई कारकों के जवाब में थी। इनमें ऑटोमोबाइल की बढ़ती लोकप्रियता, बेहतर राष्ट्रीय रक्षा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की इच्छा शामिल थी। प्रणाली को लोगों और सामानों की लंबी दूरी तक तेजी से और कुशलता से आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अंतर्राज्यीय राजमार्ग प्रणाली के निर्माण का अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने यात्रा और परिवहन में क्रांति ला दी, जिससे लोगों के लिए शहरों और देश भर में आना जाना आसान और तेज हो गया। इससे उपनगरों का विकास हुआ, क्योंकि अब लोग अपने कार्यस्थलों से दूर रह सकते थे। सातवां भाग, भारत में राजमार्ग स्वतंत्रता के बाद की यात्रा। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को अपनी विशाल और विविध आबादी को जोड़ने के लिए एक आधुनिक सड़क नेटवर्क के निर्माण के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचा एक नव स्वतंत्र राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। इसके लिए महत्वपूर्ण विस्तार और सुधार की आवश्यकता थी। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सड़कों के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सड़क निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की देखरेख के लिए 1988 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI जैसे संस्थानों की स्थापना की। इन प्रयासों के बावजूद शुरुआती दशकों में प्रगति धीमी थी। यह सीमित संसाधनों और नौकरशाही बाधाओं के कारण था। हालांकि 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और नई आर्थिक नीतियों को अपनाने के साथ राजमार्ग निर्माण की गति में तेजी आई। आठवां भाग, स्वर्णिम चतुर्भुज और उसके पार, भारत के सड़क नेटवर्क का कायाकल्प। भारत में शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजनाओं में से एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी। 2001 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य 4 प्रमुख महानगरीय शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 लेन राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ना था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारों जैसी अन्य प्रमुख राजमार्ग विकास पहलों के साथ ने भारत के सड़क नेटवर्क को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। इन परियोजनाओं ने न केवल यात्रा के समय और परिवहन लागत को कम किया है, बल्कि गलियारों के साथ आर्थिक विकास और प्रगति को भी प्रेरित किया है। बेहतर सड़क नेटवर्क ने व्यवसायों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का परिवहन करना आसान बना दिया है। इससे उद्योगों का विकास हुआ है और नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इसके अलावा राजमार्गों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक अधिक पहुंच को सुविधाजनक बनाया है। 9वां भाग, राजमार्ग और समाज, हमारे जीवन के परिदृश्य को बदलना। राजमार्गों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे हम जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को आकार देते हैं। उन्होंने लोगों और वस्तुओं की आवाजाही को आसान बनाया है, शहरों और कस्बों को जोड़ा है और दूरियों को कम किया है। राजमार्गों के उदय से उपनगरों का विकास हुआ है और शहरी फैलाव की घटना हुई है। जैसे जैसे परिवहन आसान और अधिक किफायती होता गया, लोग शहर के केंद्रों से दूर रह सकते थे, जबकि अभी भी काम पर आते जाते थे।
इससे राजमार्गों से जुड़े विशाल उपनगरीय समुदायों का विकास हुआ। पर्यटन और अवकाश यात्रा पर भी राजमार्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सड़क मार्ग से यात्रा में आसानी ने लोगों के लिए नए स्थलों का पता लगाना और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करना संभव बना दिया है। इससे पर्यटन उद्योग का विकास हुआ है, जिससे रोजगार पैदा हुए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला है। 10वां भाग, आगे का रास्ता, 21वीं सदी और उसके बाद के राजमार्ग। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, राजमार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। उन्हें नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन और स्थायी परिवहन समाधानों की आवश्यकता नवाचार ला रही है। स्मार्ट राजमार्गों का विकास एक प्रमुख क्षेत्र है। ये सेंसर, डेटा एनालिटिक्स और संचार तकनीकों को शामिल करते हैं। स्मार्ट राजमार्ग यातायात प्रवाह की निगरानी कर सकते हैं और भीड़-भाड़ को कम कर सकते हैं। स्थायी राजमार्ग सामग्री और निर्माण तकनीकों का विकास भी महत्वपूर्ण है। पुनर्नवीनीकरण, सामग्री का उपयोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करना शामिल है। राजमार्गों का भविष्य तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संबंधी विचारों से आकार लेगा। नवाचार और स्थिरता में निवेश करना आवश्यक है, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार बने रहें।